तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप भी भगवान का नाम जपते रहो, ठोकते रहो, जपते रहो, कभी तो जाएगा परमात्मा तक पहुंचेगा तो सही, कभी तो परमात्मा तक जाएगा। कभी भगवान के दरवाजे तक पहुंचेगा तो सही। कितना प्रयास करा भगवान कृष्ण ने, पूरी गीता जी को उठाकर देख लो, गीता जी में कितना श्लोक है? 700। कितने श्लोक? 700। 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण उवाच, मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। कितनी बार कहा भगवान ने? जम के बोलते जाओ। 574 बार। 700 में से 574 बार भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार उपदेश दे रहे हैं। भगवान कृष्ण उवाच, बाकी के 574 में 700 में से 574 में भगवान कृष्ण उवाच करा, बाकी के में जितना भी हुआ अर्जुन उवाच, संजय उवाच, अर्थात जितने भी बाकी के श्लोक बोले गए, बाकी के शब्द बोले गए, उसमें संजय ने कुछ कहा, अर्जुन ने कुछ कहा, पर गीता के 700 श्लोक में से 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, एक बार नहीं। अब अर्जुन कितना विद्वान था और भगवान कृष्ण कितने समझाने वाले थे। चाहते तो एक श्लोक में ही अर्जुन को समझा देते और अर्जुन भी एक ही श्लोक में समझ जाता, और अर्जुन समझा क्या? 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। 700 श्लोक में से 574 श्लोक भगवान कृष्ण के उवाच। समझा? नहीं समझा। 574 बार भगवान ने प्रयास करा, ये कील ठुक जाए, कील ठुक जाए, इसकी बुद्धि आ जाए, समझ जाए, समझ जाए, समझ जाए, पर समझा नहीं। 574 बार प्रयास करा गया, तब जाकर अर्जुन की बुद्धि में बैठा, तब जाकर अर्जुन गीता जी के समझा, तब जाकर अर्जुन फिर युद्ध के लिए अग्रण्य हुआ, आगे बढ़ा। उसी तरह तुम भी बार बार प्रयास करते रहो। लोग पूछते हैं, महाराज जी एक बार शिव पुराण सुन ली हमारी माता जी ने, एक बार शिव पुराण सुन ली हमारे पिताजी ने, तो बार बार शिव पुराण सुनने की जरूरत क्या है? यहाँ तो शास्त्र कह रहा है 574 बार भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाए, तब अर्जुन संवरा, तब जाकर अर्जुन सुधरा, तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए अग्रण हुआ, तब जाकर अर्जुन भव सागर से पार हुआ। 574 बार सुनाई, तब जाकर अर्जुन पार हुआ है। तुमने कितनी बार सुनी 574 में से? अरे बोलो तो रे, बोलो। पिछला कोरोना महामारी में हमने इतनी सुनी, फिर इतनी सुनी, फिर इतनी सुनी, तो हिसाब लगाया तो 26-27 बार तो हमने शिव पुराण सुन ली। अब इतनी सुनी और इसके बाद भी भगवान नहीं मिला, तो कोई जरूरी है कि मिल जाएगा? यहाँ तो 574 पे मिला है, तो तुम्हारी तो 26। चलने दो। आइसक्रीम वाला आता है तुम्हारे यहाँ? जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। आइसक्रीम वाला आता है तुम्हारे यहाँ? डमरू बजाए कि नहीं बजाए? वही ऐसा रहता है, डंडा पकड़ के डम 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 बजाए वो डमरू। बोलो बजाए कि नहीं बजाए? बच्चों का मन करे कि नहीं करे खाने का? मम्मी, ओ भाई आई, ओ माँ, देना जरा 10 रुपए दे, एक दूध धर के खा, मत ले ले, गला गड़बड़ हो रहा है, इस मौसम में कोई आइसक्रीम खाएं? चल अंदर बैठ। आइसक्रीम वाला गया, दूसरे दिन फिर आया, फिर डम डम बजाया, फिर आवाज लगाई आइसक्रीम, फिर चिल्लाया, भोपू बजाया। बोलो बजाए कि नहीं बजाए? मम्मी के चुप बैठे रहे, खांसी चल रही है, खा मत लेना, बहुत बेकार आइसक्रीम आ रही है, एक खाना मत ही। फिर बिठा दिया,
दूसरे दिन आइसक्रीम वाला फिर आया। आइसक्रीम वाले का रोज का काम है, वो रोज भोपू बजाए, रोज आवाज लगाए, रोज डमरू बजाए, रोज चिल्लाए। बोलो बजाए कि नहीं बजाए? तुम खाओ चाहे मत खाओ, तुम आओ चाहे मत आओ, वो तो डमरू बजाकर, भोपू बजाकर, चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारे मन को आइसक्रीम वाला आइसक्रीम पर ला रहा है। एक ना एक दिन तो छोरा खाएगा पक्का, ये विश्वास है उसे कि ये निकल के आएगा और आइसक्रीम खाएगा। नहीं खाएगा तो भीतर रोएगा, अभी रोएगा, आज नहीं रोएगा, कल रोएगा, कल नहीं रोएगा, परसों रोएगा, परसों रोएगा, छह नरसों रोएगा, पर रोएगा जरूर। और 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन निकल गए और एक दिन छोरा मछली गया न, हमारे तो आइसक्रीम खाना अच्छा कुछ भी हो जाए। फिर माँ ने 10 रुपया दिया ना, हाथ पकड़ा के फिर आइसक्रीम वाले के लेके गए। तो माँ ने कहा कि अरे आइसक्रीम वाला रोज आए ने भोपू बजाए, रोज आए ने डमरू बजाए, रोज आए ने चिल्लाए, हैं तो शर्म नहीं आए यहाँ आके चिल्लाए? तो आइसक्रीम वाला बोले मेरा काम तो चिल्लाने का है, आइसक्रीम खाने का काम तुम्हारा है। बस उसी तरह सियोर वाले महाराज का एक ही काम है, डमरू बजाए ने, भोपू बजाए ने, आइसक्रीम दिखाए। खाओ तो ठीक है, नहीं तो जाओ उधर। सियोर वाला महाराज क्या करे? वो भी डमरू बजाए, भोपू बजाए, 1 बजे से 4 बजे तक आ जाने, डमरू बजाना चालू, भोपू बजाना चालू। नहीं आओ खाओ, अब अंदर मन मचले, खूब मचले। अच्छा कहीं किसी की यहाँ तो फिर लेके बैठ गई है महाराज की कथा। अब मन मचले देखूं नहीं जब तक हृदय में चैन नहीं आए, आइसक्रीम नहीं खाऊं तब तक आनंद नहीं आए, फिर भीतर भीतर फिर लेके बैठ गई। अच्छा कई ऐसे भी हैं कि ईर्ष्या रखें तो देखने का मन भी करे पर नहीं देखे, दूसरा के देख लीजिए के मत देख। आइसक्रीम मत खाना, खांसी चल रही है, मौसम ठीक नहीं है, आइसक्रीम मत खाना। 50 बार मना कर दिया, कितना समझाओ के मन के पर ये मन माने। ये दुकान गया और इन्हें रिमोट उठा के आइसक्रीम खरीद ली। फिर वो 1 बजे से 4 बजे तक फिर सुनने बैठ गई। लगे तो आइसक्रीम वाले का काम है डमरू बजाना, भोपू बजाना, आवाज लगाना। खाओ ना खाओ, और जी ने एक बार आइसक्रीम खा ली, उन्हें दूसरा के भी स्वाद बता दिया। रे सियोर वालों का ठेला निकले तो खा लेना, बहुत जोरदार बनाए, मलाई की बनाए, उनमें खोपरा भी चिपका है, खोपरा भी उनमें लगा के दे रहे, और ऐसी जोरदार आखिरी में डंडी भी काम आई जाए। तो के डंडी क्या काम आए? तो कि इकट्ठी करके मकान बनाई लो, डंडी के चिपका के फेविकॉल से डंडी भी काम आ जाए, ऐसी जोरदार आइसक्रीम। तो इनके समझ में आ गया तो उन्हें दूसरा के बताया, दूसरा ने तीसरा के बताया, तीसरा ने चौथा के बताया, चौथा के ने 5वां के बताया। त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव कथा कह रही। आप आइसक्रीम वाले का काम है डमरू बजाना, भोपू बजाना, आवाज लगाना। आप आए ना आए, खाएं ना खाएं, ये आपके ऊपर, ये आपके ऊपर है। मन लगाना है ना लगाना है, भगवान की भक्ति में जाना है ना जाना है, भगवान के स्मरण में डूबना है ना डूबना है, ये आपके ऊपर। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कील ठोकने वाला जब कील ठोक रहा है, कील ठोकने वाला जब कील ठोक रहा है तो कहीं सर मिल गई तो कील चली, सर मिली कील चली। उसी तरह प्रयास करते रहिए। दुनिया के लोग आपसे कहेंगे बताओ, एक ही कथा बार बार सुनती रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहे, ओम नमः शिवाय जपती रहे, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करती रहे, कब तक करोगे? एक ही माला कब तक जपोगे? तो कह देना जब तक वो सर नहीं मिले, नहीं कील नहीं ठुके, तब तक तो प्रयास करूंगी। भगवान जब तक नहीं मिलता
जब तक मेरा भोलानाथ नहीं सुनता तब तक तो मैं बाबा से विनती करती रहूंगी। जिस दिन वो सुनेगा, ये विश्वास है कि मुझे डिगने नहीं देगा। भरोसा रखिए, वो डोलने नहीं देगा। अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो डोलने नहीं देगा। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अपना मुख दर्पण में स्वतः देखिए। शिव महापुराण की कथा दर्पण का काम करती है। कथा जितनी बार सुनोगे उतनी बार लगेगा कि ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है, ये कथा मेरे ऊपर बाची जा रही है, ये कथा मुझे बोली जा रही है। स्वयं की, स्वतः के लिए। महाराज एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव जागृत हो गया कि मेरे पिता भगवान विष्णु है, पर भगवान विष्णु के पिता कौन है? उनका पिता कौन? ये मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु सागर में अगर आए हो, पृथ्वी पर जन्म लिए हो, तो सबसे ज्यादा अवगुणों की जो खान है यह मानव का शरीर ही है। मछली में एक अवगुण रहता है कि वो जाल में फंस जाती है और मर जाती है। भंवरे में एक अवगुण होता है कि वो पुष्प पर बैठता है और बंद हो जाता है, पुष्प तो मर जाता है। हाथी में एक अवगुण होता है कि वो कामी होता है, उसमें थोड़ा सा काम आ जाता है, मद आ जाता है। पतंगे में एक अवगुण होता है कि वो बाती पर दिया जब जल रहा होता है, लाइट जब जल रही होती है तो उस पर जाकर बैठता है और मर जाता है। अब इनमें तो केवल एक एक अवगुण है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य में तो ना जाने कितने अवगुण भरे हुए हैं। ये तो एक अवगुण है इसमें तो चला गया, मानव शरीर में कितने अवगुण भरे होंगे। उसके बाद भी विचार करता है कि मुझे परमात्मा मिल जाए तो कैसे मिल जाए, कोई सरलता में मिलेगा, कैसे प्राप्त हो? मेरा अवगुण भरा शरीर दयालु कैसे तारोगे, मेली चादर झीमर झीर दयालु। एक एक बजे तक मोबाइल चलाएंगे, नींद नहीं आएगी। रात भर डिस्को में नाचेंगे, नींद नहीं आएगी। रात भर शादियों में एंजॉय करेंगे, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक नींद नहीं आएगी। पर यह मानव का शरीर एक ऐसा शरीर है, इसको सत्संग में ले जाकर बिठा दो, भजन में ले जाकर बिठा दो, कीर्तन में ले जाकर बिठा दो, थोड़ी देर हवन में ले जाकर बिठा दो, थोड़ी देर भगवान की पूजन में ले जाकर बिठा दो, इसके नेत्रों में नींद भर जाएगी और झपकी आना प्रारंभ हो जाएगी। पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे, काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे। अब कथा में ले जाकर बिठाओगे तो निंद्रा आएगी, नैनों में नींद भर जाएगी। भजन में ले जाकर बिठा दो, नींद आने लगेगी। सुंदरकांड में जाकर बैठेगा तो भी 50 बार देख लेगा, मैं पुस्तक को पलट पलट के देखेगा, कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा। चित्त को, मन को भजन में लगाओ तो सही, पहुंचने पर नाम चेंज हो जाएगा आपका। आप जिस जगह भगवान की भक्ति में डूबोगे तो भक्त कहलाओगे। कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? अरे बोलो तो जम के, कहलाओगे ना। कथा में जाकर बैठोगे तो श्रोता कहलाओगे,
ठीक है। हॉस्पिटल में जाके बैठोगे तो अरे जम के तो बोलो मरीज, बस में जाके बैठोगे तो यात्री, ट्रेन में जाकर बैठोगे तो पैसेंजर। बोलो सही है कि गलत है? जिस स्थान पर जाकर बैठे हो, अब कोई तुम डॉक्टर के यहाँ जाके बैठ जाओ तो डॉक्टर कभी भी तुम क्लिनिक पे जाके बैठोगे तो तुमको मरीज ही बोलेगा। कितने मरीज बचे जरा देख के आओ, कितने मरीज रह गए। मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो दर्शनार्थी कहलाओगे, कथा में जाकर बैठोगे तो श्रोता कहलाओगे। अकेले तुम हो और तुम्हारे नाम कितने हैं, विचार करिए जरा। अदालत में जाके बैठोगे तो मुजरिम कहलाओगे। एक ही व्यक्ति है, नाम देखो कितना है, एक ही है, नाम इतना है। जिस स्थान पर जाके बैठे नाम उस स्थान का आ गया। डॉक्टर के यहां बैठे तो के मरीज है, कथा में बैठे तो के जम के बोलो श्रोता है, दुकान पे जाकर खड़े हो गए ग्राहक है। मां कोई नहीं जाने कि बेरू सिंह है, यहां तो ग्राहक है, ग्राहक। ये मरीज है, ये ग्राहक है। बस में बैठ गए, उसे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा नाम क्या, कि कमलाबाई की लीलाबाई, वो क्या तो मतलब यात्री। आगे वाली सीट पे जितने यात्री बैठे हैं वो पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाए। वो नहीं कि कमलाबाई पीछे बैठ जा, वे नहीं बैठेगी रामेती भाई पीछे बैठने की, मिमला भाई पीछे बैठ तो कहते कि यात्री 3 पीछे जाके बैठो। जैसे तो यात्री कितनी जल्दी नाम चेंज हो जाए। बस यहां से तुम उठ के गए कि श्रोता का नाम हट गया, बस में बैठ गए यात्री हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए मरीज हो गए, दुकान पर जाकर खड़े हो गए ग्राहक हो गए, मंदिर में पहुंच गए दर्शनार्थी हो गए, और भगवान की भक्ति में डूब गए तो भगत हो गए। ये सबसे मूल नाम है कि भगवान की भक्ति में डूबे तो भक्त कहलाओ। बाकी के सारे नाम अलग हैं, केवल एक नाम है भक्ति में डूबने वाला भगवान का भक्त है। अब इसमें से जो नाम तुमको पसंद आए वो लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी का हो। तो का एक ही नाम प्रिय है, कौन सा? भक्त। और आज का जमाना में किसी भगत जी भी कह दो नहीं तो बड़ा बुरा मान जाए दादा। अभी सवेरे की बात है, हम तो कमरा में बैठे हुए थे, कक्ष में, कुटिया में। अब किसी ने एक भैया से कह दिया कि वो नाश्ता बंद होने वाला है, पोहा बना है, भगत जी पोहा खा लो। भगत जी बोले मैं तुझे भगत दिख रहा हूं? अब यहां तो कुबेरेश्वर धाम में आए तो भगत ही है, भगत। जय नारायण मेरा नाम है, अब मत बोल देना मेरे को भगत जी, पहले समझा दे। लोग मुझे प्रेम से जग्गू कहते हैं, तो भैया भगत में क्या दिक्कत है? नाम मारा जय नारायण पुलिस। एक ही नाम प्रिय है भगवान। भगवान को अगर कोई नाम प्रिय है ना तो भगवान। डॉक्टर को मरीज नाम प्रिय होता है, कथाकार वक्ता बैठे तो उसके सामने श्रोता प्रिय होते हैं, बस में बैठे तो बस वाले को यात्री प्रिय होते हैं, दुकान पर जाकर खड़े हो जाओ तो व्यापारी को ग्राहक प्रिय होते हैं। भगवान से पूछा जाए तो भगवान के मुझे भक्त प्रिय होते हैं, मेरा भक्त मुझे प्रिय, वो मेरे पास नहीं, डूबे रहो उसके। आप प्रयास करते रहो, जपते रहो, भगवान का नाम लेते रहो,
एक बार अगर भगवान नहीं सुनेगा तो दूसरी बार में सुनेगा। फिर निवेदन करेंगे कि आप निकल कर जा रहे हो और कोई पीछे से आवाज लगा रहा है, पीछे से कोई चिल्ला रहा है, ओ भैया ओ भैया ओ भैया। एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, तीन बार नहीं सुनेगा, चार बार नहीं सुनेगा, पांचवी बार तो पलट के देखेगा। अरे बोलो तो सही, नहीं देखेगा। तो तुम्हारा नाम लेकर अगर कहीं का पुकारेगा, तुम्हारा नाम लेकर बार बार चिल्लाएगा भेरू सिंह भेरू सिंह भेरू सिंह, तो भेरू सिंह पलट के तो देखेगा कि आखिर बुला क्यों रहा है। उसी तरह तुम आवाज लगाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 50 बार बुलाओगे तो एक बार तो पलट के देखेगा कि बुला कौन रहा है, कौन है मुझे बुलाने वाला। एक बार तो पलटेगा। तुम पुकारो तो सही, पर पुकारो ही नहीं। तुम तो 8 दिन तो इनके पुकारो ने, 8 दिन बाद पलट जा इनके। अभी तो इनके पुकार रही थी, राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जपे, थोड़ी देर बाद शंकर शंकर जपे। अभी नवरात्र जाएगा, भवानी 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 जपे, भवानी भवानी के बाद में फिर लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया, दिवाली आ गई, लक्ष्मी जी जपे। जैसी दिवाली निकली इसके बाद फिर कहीं का दूसरा देवता जप, फिर मकर संक्रांति, संक्रांति तिल का लड्डू 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 जपे, गणेश जी चौथ, माता चतुर्थी चतुर्थी, सब देवताओं ने भी सोचे एक के पकड़ ले रही हो, एक के पकड़ ले। 10 दिन तक गणेश जी के पकड़ के रखा, 16 दिन पितर के पकड़ ली, 9 दिन देवी जी के पकड़ लेगी, उसके बाद में शरद पूर्णिमा के दिन चंदा बाबा के पकड़ लेगी, उसके बाद में फिर वापिस लक्ष्मी जी के पकड़ लेगी, फिर सारा देवता उनके पकड़ पकड़। भगवान भी सोचे एक नाम बार बार पुकारोगे तो कौन। बस एक बार बोला, ए राम किशन, हाजिरी भरते समय टीचर पर ध्यान देना पड़ता है। राजू, राजू का ध्यान नहीं गया तो हाजिरी निकल गई, एब्सेंट। प्रेजेंट तो जब हो नहीं, जब ध्यान जाए। तुम अब टीचर अगर 4-5 बार बोले राजू 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 राजू, तब राजू बोले यस सर, लगी प्रेजेंट। उसी तरह आवाज लगाया ना, भोलेनाथ भोलेनाथ, हर हर महादेव, शंकर भगवान सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तुम बार बार बोलोगे तब समझ में आएगा कि मुझे पुकार रहा है, तब जाकर प्रेजेंट, नहीं तो एब्सेंट। अभी इनके जप रही थी, इसका कोई भरोसा नहीं, बिना पेंदी का लोटा लुढ़की जा। हम तो सीहोर गए थे, कुबेरेश्वर धाम, हमारा नहीं हुआ ये काम, अब कभी नहीं जाऊंगी, अब तो कहीं दूसरा महाराज पकड़ूंगी। ये कुबेरेश्वर धाम का नियम याद रखना, ना तो यहाँ पर बेल मिले, ना यहाँ भभूति मिले, ना यहाँ पे किसी को, और ना कहीं की ऐसी मुंडी हिला, और ना यहाँ से कुछ प्राप्त हो। यहाँ तो केवल आओ, धोख लगाओ, खिचड़ी खाओ, अपनी थाली खुद मांजो, फिर जाओ। यहाँ दिखावा बिखावा नहीं हो, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ दिखावे का कोई चीज दिखी तुमको? इतना तुम लोग यहाँ दिखावे का कुछ मिला? यहाँ तो शंकर जी का मंदिर बनी रही है ने, ऊपर भगवान कृष्ण का मंदिर बन गया, सामने गौशाला बन गई, नहीं उधर भोजन बनी रही है, उधर यज्ञ चली रही है, ऊपर सीताराम जी बैठे है, ये सब बैठे ही तो है, सब सीताराम जी बैठे, ऊपर इधर भी बैठे, ऊपर सीताराम जी बैठे, कहीं कहीं बीच बीच में हनुमान जी भी बैठे होगा, अब ऊपर सीताराम। अब सोच, अब यह दिखावा किस चीज का करे रहे हैं? तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाए ना, ये तन के पिंजरे को छोड़कर उड़ जाए ना, हंस परिंदा, एक परिंदा है, मन आत्मा चित्त वृत्ति, यहां कुछ भी नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, आप
जो जितने लोग आने वाले अगर सोच रहे हो कि कुबेरेश्वर धाम जाना है तो ये विचार कर कर मत आना कि यहाँ कुछ मिलेगा। यहाँ तो केवल एक ही मिले, कंकर में शंकर मिले, इसके सिवा कुछ नहीं मिले। दिल की बात सुनता है, दिल से कहकर जाओगे वो स्वीकार कर लेगा। दिल की बात कहोगे, दिल से चप्पल उतार कर इस कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कहीं पर भी खड़े होकर एक बार मन से बस कहकर चले जाना कि बाबा तेरे भरोसे पर आई हूं, तेरे विश्वास पर आई हूं। खूब सुना है कि 3 महीने में वापस बुला लेता है, मैं तो केवल तेरी परीक्षा लेने आई हूं। बाबा भी कहेगा मारी परीक्षा ले, मारी। पार्वती जी भी कह देगी एग्जाम देने बैठा है, नौकरी के लिए आया है, देख लीजिएगा। भोलेनाथ जी बोले तू चिंता मत कर, आया है ना विश्वास लेकर, भरोसा लेकर आया है, नहीं फिर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक आज माता जी कोई आई थी कक्ष में, कह रही थी कोई शायद कहाँ इंदौर विंदौर कहीं से आई है, कहीं से आई होंगी, कि उनका पति वेंटिलेटर तक पे पहुंच गया था। कहाँ बैठी है क्या, कहीं दिख नहीं रही मेरे को, वेंटिलेटर तक पे पहुंच गया था और डॉक्टर तक जवाब दे दिए। तब कहीं भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, उसने साथ लिया, उसने साथ लिया। उसकी कृपा, उसकी दया और उसकी करुणा। आपका विश्वास ना टूटे, बस फिर निवेदन है, हमसे ज्यादा विश्वास शंकर पर करना, उनकी शिव पुराण पर करना, उनकी भक्ति पर करना, आपके भजन पर करना। आप जो मंत्र जपते हो, स्मरण करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, आप उस पर विश्वास करना, किसी पर नहीं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुमसे कह दे और तुमसे तुम्हारा पड़ोसी भी कह दे कि सीहोर जाना है, जब तक मत जाना जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन